एपिसोड 31 to 35। अगर आप सबको मेरी ये न्यू स्टोरी पसंद आ रही हो तो अपने भर भर कर लाइक कमेंट और शेयर कर दे। इसके साथ साथ मेरे चैनल MS नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलते हैं आगे की स्टोरी की तरफ। ये सुन अभिनव बोला, ओके मैम, काम हो जाएगा और इस बार भी हमारी ही कंपनी जीतेगी। ये सुन राहत सर्द आवाज में बोली, जीतना होगा, क्योंकि हारना मुझे पसंद नहीं। इतना कहकर राहत हाथ में पकड़े जूस को एंजॉय करने लगी। अचानक ही राहत की नजरें कहीं गई, जिससे उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए और उसके होठों पर एक डेंजरस स्माइल आ गए। जहां राहत उस लड़के के साथ आराम से बातें कर रही थी, वही कोई था जो अपने सरसरी निगाहों से राहत को घूर घूर कर देख रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी और हाथों की मुट्ठियां बंधी हुई थी। उस इंसान की हाथों और माथे की नसें उभर आई थी, और वह इंसान इस वक्त किसी खतरनाक डेविल की तरह लग रहा था, जिसे देखकर उसके आसपास के लोग भी डर से कांप उठे थे। राहत, जो कि अभी उस लड़के से बात कर रही थी और जैसे ही वह ड्रिंक का ग्लास उठाकर पीने वाली थी कि अचानक उसकी नजरें ग्लास पर चली गई। गिलास में उस शख्स का चेहरा दिखाई दे रहा था जो गुस्से से राहत को घूर रहा था। वह शख्स कोई और नहीं, मोक्ष था। मोक्ष भी यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आया था। हालांकि उसका मन बिल्कुल भी नहीं यहाँ आने का, लेकिन सबके फोर्स करने पर वो यहाँ आ गए था। लेकिन उसके सारे दोस्त उसे जबरदस्ती यहाँ लेकर आए थे ताकि उसका मूड थोड़ा सही हो जाए। पर जैसे ही मोक्ष की नजरें सामने से आ रही राहत पर गईं, तो वह एक पल के लिए चौंक गया और फिर वह बड़े ही ध्यान से राहत को देखने लगा। राहत, जिसने इस वक्त ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी, उसने अपने लंबे बालों को खुला छोड़ रखा था। उसमें वह बहुत ही ज्यादा सेक्सी लग रही थी। मोक्ष तो उस पर से अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। इसके साथ ही साथ उसे गुस्सा भी आ रहा था कि राहत इस तरह के कपड़े पहनकर यहाँ क्यों आए हैं, क्योंकि वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें राहत पर जा रही थीं और यह बात मोक्ष को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पर तभी मोक्ष ने राहत को किसी लड़के से इस तरह से बातें करते देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। वहीं राहत जैसे ही अपने ड्रिंक के गिलास में मोक्ष के चेहरे को देखी तो उसके होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। उसके खुराफाती दिमाग में कुछ आइडिया आया जिससे वह मोक्ष को बुरी तरह से तंग करना चाहती थी। वह बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, तो मिस्टर रावत भी यहाँ आए हैं, तो क्यों ना थोड़ा एंजॉय किया जाए। एंजॉय तो मैं करूंगी, लेकिन झटके पर झटके इनको लगेंगे। ये कहते हुए राहत के होठों पर एक मिस्ट्रियस स्माइल आ गई। वह जूस का ग्लास वहीं रखी और फिर उसने उसके सामने बैठे अभिनव के तरफ देखते हुए बोली, शैल वी डांस। ये सुन अभिनव हैरानी से अपनी नजरें इधर उधर कर देखने लगा, जैसे मानो सोच रहा हो कि उसकी मैडम किसी से डांस के लिए पूछ रही है। फिर वह चौंकते हुए बोला, क्या आपने मुझसे कहा है? राहत उसे घूरते हुए बोली, यहाँ कोई और दिख रहा है मुझे, अभिनव यशवंत। राहत के इस तरह से रुड टोन में कहने से अभिनव घबरा गया और बोला, पर मैं कैसे आपके साथ डांस? राहत गुस्से से उसे घूरने लगी और बोली, तुम्हारी मैम का ऑर्डर है, चलो मेरे साथ। इतना कह वह अभिनव का हाथ पकड़ ली और उसे लगभग खींचते हुए डांस फ्लो की तरफ लेकर चली गई। अभिनव की तो हालत ही खराब हो रही थी डर के कारण, पर वह मना भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अपनी मैम को कैसे मना कर सकता था। ऊपर से राहत का ऐसा खतरनाक अवतार देखकर वह पहले ही डरा हुआ था, क्योंकि भले ही पहले किसी ने राहत का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन सबको ये पता था कि वह कितने गुस्से वाली है, और जब वह गुस्से में कुछ करती है तो उसके सामने बोलने वाला खुद उसके गुस्से का शिकार हो जाता है। इसलिए अभी अभिनव राहत को मना करके उसके गुस्से का शिकार नहीं होना चाहता था। राहत डांस फ्लो पर आए और अभिनव के हाथ को पकड़कर उसे अपनी कमर पर रख ली। ये होते ही अभिनव के हाथ बुरी तरह कांपने लगे। वहीं राहत अपने दोनों हाथों को अभिनव के गले में डाल उसके साथ डांस करने लगी। वह अपने बालों को झटकते हुए बड़े ही अदा के साथ अपने कमर को मटकाते हुए डांस कर रही थी। वहीं उसे इस तरह से किसी और के साथ डांस करता देख ऊपर खड़ा मोक्ष गुस्से से लाल हुआ जा रहा था। उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि अगले ही पल उसके हाथ में पड़ा ड्रिंक का ग्लास टूटकर चूर चूर हो गया। उसके दोस्त जैसे ही इस आवाज को सुने तो मोक्ष की तरफ देखने लगे। मोक्ष की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं और उसके माथे की नसें उभर आई। मोक्ष को इतने गुस्से में देख उसका दोस्त ईशान भी चौंक गया। उसने मोक्ष की नजरों का पीछा किया तो डांस फ्लो पर डांस कर रही राहत को वहां देख वह भी हैरान हो गया था। वहीं उसके बाकी के दोस्त भी चौंक गए थे। वहीं कोई और भी था जो मोक्ष को अपनी गहरी निगाहों से देख रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि काव्या थी।
काव्या, जो कि एक नंबर की चिपको थी, वह हमेशा मोक्ष का पीछा करते हुए जहां वह जाता, वहां पहुंच जाती थी। जैसे कि मोक्ष फेविकोल हो और काव्या उससे खींची चली आ रही हो चिपकने के लिए। आज भी उसे जैसे पता चला कि मोक्ष क्लब आया है, तो वह भी अपने दोस्तों के साथ क्लब आ गई। वह कब से मोक्ष को देखे जा रही थी, और जैसे ही वह मोक्ष के हाथ में टूटे हुए गिलास को देखी, तो घबरा गई। वह जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी, पर मोक्ष तेज कदमों के साथ वहां से उठकर आगे बढ़ते हुए सीढ़ियां उतरने लगा था। ये देख काव्या जल्दी से उसके पास आए और बोली, मोक्ष, तुम कहाँ जा रहे हो? काव्या को वहां देख मोक्ष अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरने लगा। अगले पल काव्या थोड़ा घबरा गई और बोली, नहीं, मैं इसलिए पूछ रही थी कि तुम तो अभी आए थे ना, तो इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? मोक्ष उसे इग्नोर कर नीचे उतरा और राहत की तरफ बढ़ने लगा कि तभी काव्या उसके पास आए, उसका हाथ पकड़कर बोली, मोक्ष, क्या तुम डांस फ्लो पर जा रहे हो? क्या मैं तुम्हारी पार्टनर बन सकती हूँ? मोक्ष ने जैसे ही काव्या की बात सुना, तो कुछ सोच वह रुक गया और उसके दिमाग में अचानक ही कुछ चलने लगा। न जाने उसे क्या सूझा, वह काव्या का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए डांस फ्लोर पर लेकर चला गया। काव्या जैसे ही मोक्ष को ऐसे अपना हाथ पकड़ते देखी, तो उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसके तो मन में लड्डू फूटने लगे। 2 रुपए वाले, इससे ज्यादा की काव्या की औकात नहीं है मुझे लगता है। तभी काव्या की नजर राहत पर गई, तो वह चौंक गई। वह हैरानी से राहत को देख रही थी। वह भी राहत को किसी लड़के के साथ इस तरह से चिपक चिपक कर डांस करते देखी, तो वह बुरी तरह से हैरान हो गई थी। पर तब वह सोची कि क्यों ना आज राहत को जलाया जाए। यह अच्छा मौका है। वह मुझे मोक्ष के साथ देखेगी, तो बुरी तरह से टूट जाएगी और बहुत जलेगी। काव्या ये बात अच्छे से जानती थी कि राहत मोक्ष को बहुत प्यार करती है। पर अब उसे नहीं पता था कि यह जो लड़की है, वह पुरानी राहत नहीं है। ये तो नई राहत है, जिसके अंदर मिस्टी की आत्मा है। और मिस्टी मोक्ष के लिए बिल्कुल भी पागल नहीं है। उससे तो सिर्फ अपने दुश्मनों से बदला लेना है। उसके दिल में प्यार मोहब्बत इन सब के लिए अब कोई जगह नहीं। मोक्ष काव्य को अपने साथ लाया और उसने भी राहत को दिखाने के लिए काव्या के कमर पर हाथ डाला और उसके हाथ को अपने कंधे पर रख दिया और फुल मस्ती के साथ डांस करने लगा। पर डांस करते समय भी उसकी नजरें बस राहत पर ही थीं। उसकी गुस्से भरी निगाहें राहत की कमर पर थीं, जहां पर अभिनव के हाथ थे। वह इस तरह से घूर कर अभिनव के हाथों को जैसे मानो आंखों से ही उसके हाथों को जलाकर राख कर देगा। मोक्ष की जलन सच में बिल्कुल कातिलाना थी। राहत ने भी मोक्ष को काव्या के साथ डांस फ्लोर पर डांस करते हुए देख लिया था, पर वह इस तरह से बिहेव कर रही थी जैसे मानो उसने उन्हें देखा ही ना हो। वह अभी भी अपने बालों को झटकते हुए और कमर को मटकाते हुए फुल एंजॉय कर रही थी। बेचारा अभिनव तो डर के कारण बुरी तरह कांप रहा था। उसके चेहरे पर पसीना आ गया था। उसके हाथ जो राहत की कमर पर थे, बार बार फिसल रहे थे। उसकी हालत बुरी तरह खराब हो गई थी। राहत ने जब ये देखा कि अभिनव उसके साथ डांस को एंजॉय नहीं कर रहा है, बल्कि उससे डर रहा है, तो उसने उसके कॉलर को कसकर पकड़ते हुए कहा, चुपचाप से ढंग से डांस करो वरना तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। अभिनव ये सुनकर अपने थूक निगलते हुए रोने जैसा चेहरा बना लिया और बोला, मैम प्लीज, क्या अब हम डांस करना बंद करें? मैं थक गया हूँ। उसके इतना कहते ही राहत उसे बुरी तरह से घूर कर देखी और अपने मन में बोली, कैसा मर्द है ये, डरपोक कहीं का। वह अभिनव को देखते हुए दांत पीसते हुए बोली, कैसे आदमी हो यार तुम, जरा सा भी मर्दानगी नहीं है तुम्हारे अंदर। जब एक खूबसूरत लड़की खुद तुम्हें ऑफर दे रही है और तुम्हारी फट रही है। ये सुन अभिनव कांपते हुए आवाज में बोला, नहीं मैडम, कोई लड़की ऑफर दे तब ना। आप तो डेविल हो। ये सुन राहत तिरछी नजरों से उसे घूरते हुए देखती है, जिस पर अभिनव डरते हुए बोला, सॉरी मैम। डॉट डॉट सॉरी। राहत उसे घूरते हुए बोली, बकवास बंद करो, चुपचाप मेरे साथ डांस करो। इस बार थोड़ा अच्छे से नजाकत से, क्योंकि जब तक तुम डांस को एंजॉय नहीं करोगे, ना तुम्हें डांस करने में मजा नहीं आएगा, तो मेरे साथ डांस को एंजॉय करो। देखो, अगर तुम मुझे अपनी मैम समझकर डांस कर रहे हो तो तुम्हें डर लग सकता है, लेकिन मैं तुम्हें एक ऑप्शन दूं, तुम ये सोचो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं और तुम मेरे साथ क्लब एंजॉय करने के लिए आए हो, तो अब इस डांस को अभी एंजॉय करो, अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभिनव राहत की बातें सुनकर यह सोचने लगा कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड इतनी खतरनाक होगी, तो क्या वह अपनी गर्लफ्रेंड इतनी खतरनाक लड़की को बनाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी प्यारी थी। इतनी खतरनाक लड़की को गर्लफ्रेंड बनाकर वह मरना थोड़ी चाहेगा। वहीं मोक्ष काव्या के साथ डांस करते हुए पूरे टाइम बस राहत और अभिनव को घूर रहा था, जिस कारण काव्या को बहुत गुस्सा आ रहा था।
और एकदम से काव्या के पैर लड़खड़ा गए और वह लड़खड़ाकर नीचे गिर गई। काव्या के गिरते ही सभी की नजरें उस पर चली गईं। काव्या नीचे गिरी और उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल गई। वह रोते हुए मोक्ष की तरफ देखी, पर मोक्ष उसे इग्नोर कर गुस्से से डांस फ्लोर से नीचे उतर गया। मोक्ष के ऐसे जाने से काव्या को बहुत गुस्सा आया। वहीं राहत यह सब देख मुस्कुरा रही थी और फिर अपने बालों को झटकते हुए बोली, चलो आज का तमाशा पूरा हुआ, अब हमें चलना चाहिए। इतना कहकर वह अभिनव के साथ मुस्कुराते हुए बड़े ही अदा के साथ चलते हुए बाहर की तरफ चली गई। मोक्ष जैसे ही राहत को बाहर जाते देखा तो वह भी तेजी से वहां से जाने लगा, पर तभी उसके दोस्त उसके पास आए और उसे देखते हुए बोले, मोक्ष क्या हुआ, तू ठीक तो है ना, तू ऐसे कहाँ जा रहा है। मोक्ष ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बनाई और उन सब की तरफ एक नजर डालते हुए बोला, मुझे कुछ काम याद आ गया है, तुम सभी एंजॉय करो। इतना कहकर वह तेजी से क्लब से बाहर निकल गया। पर जब तक वह बाहर आया तब तक राहत वहां से जा चुकी थी। ये देखकर वह गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, दिस इज नॉट फेयर राहत सहगल, आज जो हुआ उसका हिसाब तुम्हें देना होगा। तुम इस तरह से किसी और के करीब नहीं जा सकती। देखो अब मैं क्या करता हूँ, वेट एंड वॉच। ये कहते हुए मोक्ष की आंखों में एक अलग ही भाव थे और होठों पर खतरनाक स्माइल। करीब आधे घंटे बाद राहत अपने घर पहुंची। वह आज बहुत खुश थी। वह गुनगुनाते हुए घर के अंदर गई। तभी उसे खाने की बड़ी ही अच्छी खुशबू आई, जिससे वह खुशी से उछलते हुए बोली, वाव, आलू के पराठे और रसगुल्ला। राहत की आंखों में इस वक्त एक अलग ही चमक थी। वह तेजी से अंदर आई तो डाइनिंग टेबल पर उसकी बहन डिनर लगा रही थी। वह भी इस वक्त गुनगुना रही थी क्योंकि आज उसने भी सहगल मैंशन में कार्तिक को अच्छा सबक सिखाया था। इसके साथ ही साथ उसने रावत फैमिली को भी मुंहतोड़ जवाब दिया था। निकिता का भी प्लान फेल कर चुकी थी, इसलिए आज वह बहुत खुश थी। राहत अपनी दी को इतना खुश देखी तो एकदम से उसके पास गई और उनके गले लगकर बोली, वाव दीदू, आपने ये सब बनाया है। मनिका उसके गालों को छूते हुए बोली, हाँ छोटी, मैंने ये सब कुछ बनाया है स्पेशली तुम्हारे लिए, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। राहत तुरंत मनिका के गाल पर किस करते हुए बोली, ऑफ कोर्स दीदू, आप कुछ बनाओ और मुझे पसंद ना आए, और वैसे भी आपको तो पता है ना कि मुझे रसगुल्ले कितने ज्यादा पसंद हैं। मनिका बोली, जा तब जल्दी से फ्रेश होकर आ, फिर हम सब साथ में डिनर करेंगे। राहत तुरंत ही मुस्कुराते हुए अपने रूम में चली गई और थोड़ी ही देर में फ्रेश होकर नीचे आई। सभी बैठकर डिनर करने लगे। मनिका, राहत और उनकी मासी तीनों ही बैठकर डिनर कर रहे थे। आज तीनों लोगों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी और चमक दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु में रेशमा अपने रूम में बैठी हुई थी। वह अभी भी रंजीत के किए हरकतों को याद कर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी एक धड़ाम की आवाज के साथ रूम का डोर ओपन हुआ। रेशमा सामने देखी तो रंजीत खड़ा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसे देख साफ पता चल रहा था कि आज भी वह बहुत ड्रिंक करके आया है। ये देखकर रेशमा का गुस्सा और बढ़ गया। वह गुस्से से उठी और रंजीत के पास जाकर बोली, तुम पागल हो गए हो क्या जो हर रोज इस तरह से अय्याशियां करके आ रहे हो। तुम क्या सोच रहे हो कि इस तरह से तुम पैसे उड़ाओगे और मैं कुछ नहीं बोलूंगी। इतना कहते ही वह जैसे ही रंजीत को मारने के लिए अपने हाथ उठाए, तभी रंजीत उसका हाथ पकड़ मोड़ते हुए बोला, चुप कर, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पर हाथ उठाएगी। रेशमा, तेरी 2 कौड़ी की औकात है और तू मुझ पर हाथ उठाने चली है। बहुत अकड़ आ गई है तेरे अंदर। इसे खत्म करना मुझे अच्छे से आता है। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। रेशमा खुद को रंजीत की पकड़ से छुड़ा रही थी, लेकिन रंजीत उसे मजबूती से पकड़े हुए था और तुरंत ही उसे बेड पर धक्का दे दिया। ये देख रेशमा घबरा गई। कहीं ना कहीं वह समझ चुकी थी कि अब रंजीत उसके साथ क्या करने वाला है। अगले ही पल रंजीत अपने कपड़े निकालने लगा। रंजीत को ऐसा करते देखकर रेशमा को बहुत तेज गुस्सा आया। वह गुस्से से बोली, देखो रंजीत, तुम आज मेरे साथ कुछ भी नहीं करोगे, समझ में आई बात। अगर तुम मेरे करीब आए ना, तो देखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रंजीत जैसे ही यह सुना, वह गुस्से से आग बबूला हो उठा। वह अपने पैंट में से बेल्ट निकाला और उसे अपने हाथों पर मोड़ते हुए बोला, बहुत जुबान चल रही है ना तेरी। आज मैं तेरी जुबान बंद करके रहूंगा। इतना कहते ही वह रेशमा को बेल्ट से मारने लगा। रेशमा चीख रही थी, लेकिन रंजीत को कोई असर नहीं हुआ। कुछ देर में रेशमा की चीखें बंद हो गईं। रंजीत ने बेल्ट एक साइड फेंका और फिर तुरंत उसके ऊपर आ गया। रेशमा खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करती रही, लेकिन रंजीत की हैवानियत उस पर छा गई थी।
वह आज फिर से एक भूखा हैवान बन गया था और रेशमा के साथ दरिंदगी करने लगा था। थोड़ी देर में रेशमा की चीखों की आवाज पूरे रूम में गूंज रही थी। रात के करीब 2 बजे रंजीत थक कर सो गया था और रेशमा बेड पर बेजान सी पड़ी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि गुस्सा था। वह नफरत भरी निगाहों से अपने बगल में आराम से सो रहे रंजीत को घूर कर देख रही थी। उसके शरीर पर बेल्ट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। तभी उसका फोन बजने लगा। फोन की रिंग की आवाज सुनकर रेशमा ने अपने एक हाथ को आगे बढ़ाया और पास में रखे टेबल पर से अपना फोन उठा लिया। फिर उस पर फ्लैश हो रहे नंबर को देख रेशमा ने एक नज़र रंजीत की तरफ डाली और कॉल पिक करते हुए बोली, हाँ बोलो, क्या बात है। दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा, जिसे सुनकर रेशमा बोली, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर रेशमा ने कॉल काट दिया और फिर किसी तरह हिम्मत करके बेड से उठी। वह अपने कपड़े पहनी और अपने बालों को ठीक कर एक बार गुस्से भरी नजरों से बेड पर सो रहे रंजीत की तरफ देखी और फिर अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ रूम से बाहर निकल गई। कुछ ही देर में रेशमा घर के बैकयार्ड की तरफ गई, जहां पर एक शख्स खड़ा था जिसकी पीठ रेशमा की तरफ थी। रेशमा वहां पहुंची और उस शख्स को देखते हुए बोली, क्या बात है, तुम यहाँ क्यों आए हो। ये सुन वह शख्स रेशमा की तरफ मुड़ा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें कुछ जरूरी बात करनी है। रेशमा ये सुनकर बोली, हाँ, मुझे याद आया। मैं अब नहीं चाहती कि रंजीत जिंदा रहे, क्योंकि अब मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। वह अब मेरे किसी काम का नहीं। अभी तक वह मेरा सिर्फ एक मोहरा था, पर अब वह मेरा राजा बनने की कोशिश कर रहा है। ये गेम मैंने खेला है, तो इसको जीतूंगी भी मैं। अब उसे जीने का कोई हक नहीं। उसे मार दो, हमें अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। रेशमा की हालत देखकर और उसकी बातों को सुनकर वह आदमी तंज भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, लगता है आजकल कुछ ज्यादा ही एंजॉय कर रही हो। ये सुनते ही रेशमा की आंखों में गुस्सा उतर आया। वह गुस्से से घूर कर उस इंसान की तरफ देखी और दांत पीसते हुए बोली, बकवास बंद करो। मैं अब रंजीत को और नहीं झेल सकती। तुम ये काम जल्द से जल्द करो। रेशमा की बात सुनकर वह आदमी एकदम से अपने हाथ आगे बढ़ाया और रेशमा को उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। रेशमा उसके सीने से टकरा गई। एक पल के लिए उसके मुंह से दर्द भरी आह निकल गई थी, पर अगले ही पल वह खुद को संभाल ली। वह आदमी रेशमा की कमर को कसकर पकड़ते हुए बोला, बदले में मुझे क्या मिलेगा। उस आदमी की बात सुनकर रेशमा ने अपनी नज़र ऊपर उठाए और उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बड़े ही सेक्सी आवाज में बोली, जो तुम चाहो। रेशमा की बात पर वह आदमी तिरछा मुस्कुराया और तुरंत रेशमा के होठों को अपने होठों में जकड़ लिया और पागलों की तरह उसे चूमने लगा। मोक्ष अपनी कार को स्पीड में रोड पर दौड़ा रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त बेइंतहा गुस्सा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं और हाथों से अभी भी खून निकल रहा था। वह इस वक्त बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। तभी अचानक मोक्ष की नज़र रोड पर चल रही राहत पर गई। उसने तुरंत अपनी स्पीड स्लो की, कार का गेट ओपन किया और एक झटके में राहत की कलाई पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। अचानक किसी के इस तरह खींचने से राहत घबरा गई और डर से उसकी चीख निकल गई, पर वह अभी खुद को संभाल भी नहीं पाई थी कि मोक्ष ने कार का डोर लॉक कर दिया और कार की स्पीड को तेजी से बढ़ा दिया। राहत जैसे ही अपने बगल में बैठे मोक्ष को देखी, तो वह गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, क्या तुम पागल हो गए हो। छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। मोक्ष बिना कुछ बोले अभी भी कार स्पीड में चला रहा था। ये देख राहत चिल्लाते हुए बोली, सुनाई दे रहा है तुम्हें। बहरे हो गए हो क्या। कार रोको, मुझे अभी बाहर निकलना है। तुमने मेरे साथ ऐसा करने के बारे में सोचा भी कैसे। पर मोक्ष उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। उसने एक नज़र राहत की तरफ डाली, तो एक पल के लिए उसकी गुस्से से लाल आंखें देखकर राहत भी डर गई। डर के कारण उसके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वह सीट पर दुबक कर बैठ गई, पर वह अभी भी मोक्ष को गुस्से से घूर रही थी। हालांकि वह यही जताने की कोशिश कर रही थी कि वह डर नहीं रही, पर मोक्ष का ये रूप देखकर उसके अंदर डर पैदा हो गया था। करीब 20 मिनट बाद मोक्ष ने एक झटके में कार को रोका। राहत ने सामने देखा, तो चारों तरफ सुनसान रास्ता था, पर सामने एक बंगला दिखाई दे रहा था। मोक्ष तुरंत बाहर आया और दूसरी तरफ का डोर ओपन कर राहत का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए बाहर निकाला। राहत चिल्लाते हुए बोली, छोड़ो मुझे। ये कहाँ लेकर आए हो तुम मुझे। मैंने कहा छोड़ो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। क्या तुम पागल हो गए हो। लग रहा है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंने कहा छोड़ दो मुझे, वरना बहुत बुरा होगा। पर मोक्ष उसकी बातों को अनसुना कर उसे खींचते हुए बंगले के अंदर ले गया।
राहत छटपटा रही थी। ये देखकर मोक्ष एकदम से उसकी तरफ बढ़ा और एक झटके में उसे अपने कंधे पर उठाकर टांग लिया। राहत गुस्से में मोक्ष की पीठ पर मार रही थी और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मोक्ष पर इन सब का कोई असर नहीं हो रहा था। राहत के मुंह के मोक्ष के पीठ पर किसी चींटी के काटने के जैसा लग रहा था। वह इस तरह राहत को अपने कंधे पर टांगे सीढ़ियों से होते हुए एक रूम में लेकर गया और तुरंत ही राहत को बेड पर पटक दिया। राहत एक पल के लिए घबरा गई, पर वह अपने घबराहट को दूर करते हुए बोली, तुम ये सही नहीं कर रहे हो। छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। पर तभी मोक्ष ने उसे बेड पर वापस से पटक दिया और उसके ऊपर आ गया। वह गुस्से में राहत की कलाई को पकड़कर बेड पर दबाते हुए बोला, हाउ डेयर यू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लड़के के करीब जाने की। मोक्ष गुस्से से कह रहा था। मोक्ष का ये रूप देखकर राहत कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसके माथे पर पसीना उभर आया था और उसके होंठ हल्के हल्के कांपने लगे थे। पर फिर भी वह हिम्मत करके बोली, तुमसे मतलब, तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले। मेरी मर्जी, मैं जिसके साथ जाना चाहूं जाऊं, जिसके करीब जाना चाहूं जाऊं, मैं कुछ भी कर सकती हूं। तुम मुझे इस तरह से रोक नहीं सकते और न ही मुझसे कोई सवाल कर सकते हो। मेरा कोई रिश्ता नहीं है तुमसे, समझे। मैं किसी के भी करीब जा सकती हूँ, उसके साथ रिलेशन में रह सकती हूँ। राहत इतना ही बोली थी कि मोक्ष, जो गुस्से से बौखला उठा था, उसके बाकी शब्दों को उसके होठों तक आने ही नहीं दिया। मोक्ष ने राहत के होठों को अपने होठों में कैद कर लिया और बड़े ही बेरहमी से उसके होठों को चूमने लगा। राहत छटपटा रही थी, लेकिन मोक्ष उसे नहीं छोड़ रहा था। अचानक फोन की रिंग बजने की आवाज आई। मोक्ष एक झटके में उठकर बैठ गया। उसने ध्यान से देखा, तो वह इस वक्त अपने रूम में था। उसने इधर उधर नजरें घुमाई, लेकिन राहत कहीं भी नहीं थी। फोन की तेज रिंग अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी, पर वह तो बेख्याली में बस राहत को ढूंढ रहा था। अचानक ही उसने अपनी मुट्ठी बांधी और गुस्से से बेड पर जोर से मारा, फिर खुद से बुदबुदाया, ओ शिट। यानी यह सब मेरा सपना था। अब तो आप लोग भी समझ ही गए होंगे कि मोक्ष ने अभी तक जो कुछ भी अपने और राहत के बीच देखा, वह सब सिर्फ उसका सपना था। मोक्ष एकदम से अपने बालों को कसकर नोचने लगा और फिर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। अचानक कुछ सोचते हुए मोक्ष के होठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। वह ड्रॉअर ओपन किया, उसमें से सिगरेट निकाली, उसे लेकर बालकनी की तरफ बढ़ गया। बालकनी में खड़े होकर उसने सिगरेट जलाए और उसके लंबे लंबे कश लेने लगा। उसकी गहरी निगाहें दूर तक फैले अंधेरे को घूर घूर कर देख रही थीं। मोक्ष को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। अगली सुबह राहत रोज की तरह आराम से सो रही थी। मनिका उसके रूम में आए और उसे जगाया, तब जाकर राहत की नींद खुली। वह मुंह बनाते हुए उठी और फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर में फ्रेश होकर रेडी हुई और ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ गई। कुछ ही देर में राहत और मनिका दोनों ने ब्रेकफास्ट किया और कॉलेज के लिए निकल गईं। मनिका राहत को कॉलेज के पास छोड़कर खुद भी अपनी स्कूटी खड़ी कर कॉलेज की तरफ बढ़ गई। राहत मस्ती में चलते हुए आगे की तरफ जा रही थी, तभी उसे ईशानी मिली। ईशानी को देखते ही राहत तुरंत उसके गले लग गई और बोली, ईशु बच्चे, कहाँ थी तू? कल कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुझे ढूंढ रही थी। कल अचानक से तू गायब हो गई, ऐसा भी क्या काम आ गया था, मैडम, जो तू बिना बताए चली गई? ईशानी जैसे ही राहत की बातें सुनी, तो उसे कल की बातें याद आने लगीं। ईशान का राहत को अपनी मोहब्बत कहना, उसे अपने प्यार का इजहार करने वाली प्लानिंग, ये सब याद आते ही ईशानी की आंखें हल्की सी नम हो गईं और वह थोड़ी उदास हो गई। ये देखकर राहत बोली, क्या हुआ, मैडम? तू ऐसे उदास क्यों हो गई? कोई बात है क्या? बता मुझे। ईशानी तुरंत बोली, नहीं यार, कुछ भी नहीं है। वो सब छोड़, तू बता, आज बहुत खुश लग रही है। राहत सुनकर बोली, अरे नहीं, मैं तो हमेशा खुश रहती हूँ। चल, क्लास में चलते हैं। दोनों इसी तरह बात करते हुए क्लासरूम की तरफ बढ़ गईं। वहीं दूर खड़ा मोक्ष राहत को ही देख रहा था। आज राहत ने पिंक कलर का टॉप और ब्लैक कलर की जीन्स पहन रखी थी, जिसमें वह बहुत ही प्यारी लग रही थी। मोक्ष अपनी जुनूनी नजरों से राहत को देख रहा था कि अचानक उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया, क्योंकि राहत इस वक्त अमित और मान से हंस हंस कर बातें कर रही थी और उनके गले लग रही थी। ये सब देखकर मोक्ष की आंखें जलने लगी थीं। तभी वहां ईशान आया और मोक्ष की आंखों में गुस्सा देखा। वह एक पल के लिए चौंक गया, पर अगले ही पल उसकी नजरों का पीछा करते हुए सब समझ गया। वह मोक्ष के कंधे पर हाथ रखकर कुछ बोलने वाला था कि मोक्ष ने उसे झटकते हुए गुस्से में वहां से चला गया।
मोक्ष को ऐसे देखकर ईशान धीरे से बड़बड़ाया, यह मजनू तो कुछ नहीं बोलेगा। ऐसा ही रहा तो हम लोगों की ही बैंड बजेगी। कुछ करना होगा मुझे, बहुत हो गया। अब कुछ बड़ा करना होगा, कुछ ऐसा जिससे इसकी लैला इसके पास आ जाए। ईशान बेटा, कुछ खतरनाक सोच। ये कहते हुए ईशान किसी गहरी सोच में डूब गया, फिर कुछ सोचते हुए उसके होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वह इस स्माइल के साथ अपने कंधे को थपथपाते हुए बोला, वाह ईशान, क्या बात है, तूने क्या आइडिया लगाया है। मेरे इस आइडिया से तो पक्का मोक्ष और राहत मिलकर ही रहेंगे। मजनू के पास खुद लैला भाग भाग कर आएगी और सीधे उसके सीने से लग जाएगी। राहत अपने दोस्तों के साथ क्लासरूम में गई और बैठकर लेक्चर अटेंड करने लगी। देखते ही देखते उनका लेक्चर खत्म हो गया। 2 लेक्चर खत्म होने के बाद वे सब कैंटीन की तरफ जाने लगे। तभी राहत ईशानी की तरफ देखते हुए बोली, यार, मुझे कुछ सामान लेना था, चल ना, बाहर से चलते हैं, सामान लेकर आते हैं। अभी तो हमारा फ्री पीरियड है ना। ईशानी यह सुनकर बोली, अच्छा, रुक, मैं अभी वॉशरूम से होकर आती हूँ। तभी राहत बोली, मैं बाहर जा रही हूँ, तब तक तू भी आ जाना। ईशानी अपना सिर हिलाते हुए राहत को देखती रही, और राहत कॉलेज से बाहर की तरफ निकल गई। वह भी कॉलेज के बाहर आकर एक साइड खड़ी थी कि अचानक एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से कुछ काले कपड़े पहने लोग बाहर निकले। राहत ने उन्हें देखकर इग्नोर किया, पर तभी उनमें से कुछ लड़के तुरंत राहत की तरफ बढ़ने लगे। राहत ने उन सबको अपनी तरफ आते देखा और एक पल के लिए चौंक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग उसकी तरफ क्यों आ रहे हैं। वह कुछ बोलती, इससे पहले ही उनमें से एक लड़का बोला, ए लड़की, चुपचाप चल हमारे साथ। ये सुनकर राहत ने उसकी तरफ देखा और बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? और तुम लोग कौन हो? तभी दूसरा लड़का बोला, अरे यार, चुपचाप चल, तुझे बोल रहे हैं। हमारे बॉस को तू चाहिए, क्योंकि तू उन्हें पसंद आ गई है। ये सुनते ही राहत की आंखें छोटी हो गईं। उसने उन सबको घूरते हुए देखा और बोली, कौन है तुम्हारा बॉस? मैं किसी चपड़गंजू बॉस को नहीं जानती। और हाँ, चुपचाप से निकल लो बेटा, वरना तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर सकती हूँ। वे सभी लड़के चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे और उनके हाथ में गन थी। उनमें से एक लड़का राहत को गन दिखाते हुए बोला, हमारी बात तुझे समझ नहीं आ रही। हम साफ शब्दों में बोल रहे हैं, तो तुझे सुनाई नहीं दे रहा। चुपचाप चल हमारे साथ, वरना हम तुझे जबरदस्ती उठाकर ले जाएंगे और फिर तेरा हाल ऐसा करेंगे कि तू पछताएगी। 2 मिनट लगेंगे, तुझे काट कर रख देंगे। राहत ये सुनकर हंसते हुए बोली, ओह, तो तुम मुझे काट दोगे? मैं तुम्हें गाजर मूली लगती हूँ क्या, जो तुम मुझे 2 मिनट में काट दोगे? या फिर मैं मैगी लगती हूँ, जो तुम मुझे 2 मिनट में पकाकर खा लोगे? निकल लो बेटा यहाँ से, वरना ऐसा न हो कि मैं तुम्हें मैगी बनाकर खा लूँ और डकार भी न लूँ। ये सुनकर वे लड़के गुस्से में बोले, लगता है यह ऐसे नहीं मानेगी, इसे जबरदस्ती उठाना पड़ेगा। राहत ये सुनकर कमर पर हाथ रखकर गुस्से से उनकी तरफ देखती हुई बोली, अच्छा बेटा, हाथ लगाकर तो देखो, अगर मैंने जवाब न दिया तो मेरा नाम भी राहत सहगल नहीं। राहत की बात को इग्नोर कर वह लड़के राहत की तरफ बढ़े और जैसे ही एक लड़का राहत को हाथ लगाने वाला था, अगले ही पल उसकी चीख निकल गई, क्योंकि राहत ने एकदम से उसके हाथ को पकड़कर बुरी तरह से मोड़ दिया था, जिससे उसकी दर्दनाक चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर बाकी के लड़के एक पल के लिए डर गए और अगले ही पल कुछ सोचते हुए सभी एक साथ राहत की तरफ अटैक कर दिए। इस पर राहत बोली, अच्छा बेटा, तुम सब मुझे हल्के में ले रहे हो। अब देखो, मैं तुम सबका क्या हाल करती हूँ। इतना कहकर वह किसी को हाथ से तो किसी को पैर से बुरी तरह पीटने लगी। उसका ये रूप बिल्कुल अलग था। वह सभी लड़के सोच भी नहीं सकते थे कि पतली दुबली, नाजुक सी दिखने वाली लड़की इतनी खतरनाक भी हो सकती है। कुछ ही देर में राहत ने उन सबको अच्छे से धूल चटा दी थी। वे सभी जमीन पर बेहोश पड़े हुए थे और उनके हाथ पैर बुरी तरह से चोटिल हो गए थे। उन सभी लड़कों को बुरी तरह से पीटने के बाद राहत पूरे एटीट्यूड के साथ कमर पर हाथ रखे खड़ी थी। वह अपने बालों को झटकते हुए बोली, हाँ तो, क्या बोल रहे थे तुम सब? मुझे मारोगे? 2 मिनट में खत्म करने वाले थे ना? मुझे उठाकर अपने बॉस के पास ले जाने वाले थे। चलो, अब ले जाओ मुझे, मैं भी तो देखूं, अब तुम में ताकत बची है या नहीं। उठो, इस तरह से पड़े क्यों हो तुम सब? अब क्या हुआ? फिर उसने अपने पैर से एक लड़के के पैर पर ठोकर मारी, जिससे वह लड़का एक बार फिर से चीख पड़ा, लेकिन राहत को उन सबके दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ा। जहां राहत जमीन पर पड़े, दर्द से तड़प रहे उन सभी लड़कों को घूर रही थी,
वहीं कोई था, जो वहां से थोड़ा दूर खड़ा हैरानी से ये सब देख रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि राहत जैसी मासूम, पतली दुबली सी लड़की इस तरह से किसी को धूल चटा सकती है। वह आंखें फाड़े और मुंह खोले बस राहत की तरफ देखे जा रहा था। आखिर कौन है ये शख्स जो राहत का ये रूप देखकर हैरान रह गया? राहत का ये रूप आप सभी को कैसा लगा? आखिर क्या प्लान बनाया है ईशान ने? क्या उसका प्लान कामयाब हो पाएगा? वहीं मोक्ष के दिमाग में भी क्या चल रहा है, वह क्या करने वाला है? क्या वो कुछ बड़ा करेगा या फिर उसकी प्लानिंग फेल हो जाएगी? जानने के लिए सुनते रहें इस स्टोरी को। आप सभी को मेरी ये स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं।